हेलो दोस्तों, कैसे हो? जिंदगी दो पहियों की साइकिल की तरह है। जब तक पेडल मारते रहोगे बैलेंस बना रहेगा। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लेकर रखा है, क्या रीनीट होगा या नहीं होगा। तो रीनीट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत सारी न्यूज आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, इस न्यूज चैनल ने ये बोल दिया, इस पर्सन ने ये बोल दिया। बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सारी चीजें डिस्कस की जा रही है, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये बोलती है कि रीनीट होगा और 100% होगा। मेरी गट फीलिंग है, ये मेरा मानना है कि नीट दोबारा से कंडक्ट कराया जाएगा और उसके लिए मिनिमम आपको 1 से 1.5 महीना मिलेगा, मतलब 30 से 45 दिन आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हुआ कि रीनीट होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग है, मेरे को किसी ने बोला नहीं है। उसके बाद में बोला अगर रीनीट होगा तो आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं जो जिन बच्चों के मार्क्स जो है वो 500 से 600 के बीच में, मतलब उनका कहीं ना कहीं इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे कट ऑफ कितनी भी गई हो। देखो 600 मार्क्स अगर आपके हैं, 600 से कम अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, चाहे कट ऑफ कितनी भी गई हो। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है। अब जो जिन बच्चों के 620 630 नंबर है, उन बच्चों को तो हम ज्यादा ज्ञान देंगे भी नहीं, क्योंकि उन बच्चों ने पूरी साल जिस तरीके से मेहनत करी है, जिस तरीके से तैयारी करी है, वो बच्चे अपने आप को वापस रिदम में ला सकते हैं 1 महीने के टाइम में। लेकिन उन बच्चों को भी ये वीडियो ध्यान से सुन लेना चाहिए। तो मैंने ये बोला है कि रीनीट अगर होगा तो आपकी तैयारी क्या है, मतलब आप कैसे तैयारी करेंगे। तो मैं आपको सिंपल सी चीजें बता देता हूं। देखो क्या क्या चीजें हैं। चीजें ये है कि फोकस ऑन ओनली इन एट एनसीईआरटी। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट का पेपर जो पिछले 3-4 साल से वो एनसीईआरटी बेस्ड दिया है। एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपने अच्छे से रिवीजन वापस कर लिया तो आप फिर से 700 के आसपास में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में बोला, या फिर जो जिस बच्चे के 450 नंबर, 500 नंबर या फिर 500 नंबर के आसपास जो नंबर आ रहे हैं, 550 नंबर आ रहे हैं, तो वो आराम से सिलेक्शन करा सकता है अगर एनसीईआरटी से फोकस करता रहेगा। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी कंपटीशन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मोर एंड मोर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितने क्वेश्चन आप लगाओगे, आप सिलेक्शन के उतने ही पास में चले जाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आप अगर इस 1 महीने में, 1.5 महीने में अगर आप 10,000 क्वेश्चन वापस से लगा देते हैं, या फिर आपने जितने क्वेश्चन लगाए उनको वापस रिवाइज कर देते हैं, तो आपका सिलेक्शन इस बार ही हो जाएगा। इसलिए ध्यान से वापस, बिना किसी देरी के, बिना किसी का ज्ञान सुने अपनी तैयारी वापस शुरू कर दें, क्योंकि तैयारी करने से आपको नुकसान तो नहीं होने वाला, ये बात तो कंफर्म है। उसके बाद में अगर ये फैसिलिटी है कि आपके पास में पहले से कोई टेस्ट पड़ा हुआ, या फिर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो मॉक टेस्ट जरूर आप ज्वाइन करें। और उससे आपको क्या मिलेगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा, थोड़ा आपको रिदम बनेगा, थोड़ा आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। आपके पास में पेपर सेट पहले से पड़ा हुआ तो उसको वापस से आप लगाना शुरू कर दें, और टाइम मैनेजमेंट ये करेंगे आप 3 घंटे में उस पेपर को कहीं ना कहीं खत्म कर दें। ओके, उसके बाद में बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मुझे ये लगता है कि मेरे हिसाब से कि सारे बच्चों को ये काम तो करना चाहिए कि आप जो भी क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं या फिर जो भी रिवीजन आप कर रहे हैं, और क्वेश्चन लगाने के बाद में आपके बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही है कि बायोलॉजी में जैसे मान लो आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 क्वेश्चन लगाने में आपको पता लगा कि मेरे 10 या 15 क्वेश्चन गलत हो गए। 15 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो ये 15 क्वेश्चन गलत नहीं हुए हैं, ये 15 सीख मिली आपको, ये नई सीख मिली आपको। ये सीख ये मिले कि आपके अब ये 15 में से कोई क्वेश्चन आए तो आपकी नीट में ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इसलिए इन 15 क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइएगा, और पूरे क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, जो मिस्टेक हुई है उसको आप लिख लें। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे 550 600 के आसपास में जो बच्चे हैं वो अपनी एक मिस्टेक बुक बनाएं। आप नीट होने से पहले आप, मेरा ये मानना है कि कम से कम 5000 मिस्टेक कर दें। कितनी मिस्टेक कर दें? 5000 आप मिस्टेक अगर कर देंगे नीट होने से पहले, तो मेरा ये मानना है कि आपका सिलेक्शन अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन तो कर लिए हैं। आपने अगर 5000 मिस्टेक की, मतलब आप 15,000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो 5000 क्वेश्चन की आपने मिस्टेक बुक बनाई तो यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही, एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं। इसके बाद में बोलते हैं कि अगर आपके पास में रिवीजन के लिए नोट्स बनाए हुए, शॉर्ट नोट बनाए, तो आप रिवीजन को मैक्सिमाइज कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा, जितना ज्यादा हो सके उतना रिवीजन करें। रिवीजन करने से क्या होगा चीजें, और नीट का जो भी पैटर्न है या फिर नीट का जो भी एग्जाम है, उसमें कोई ज्यादा आपको इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है। जितने ज्यादा बेटा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आप सिलेक्शन के पास में पहुंच जाओगे। इसलिए आप मैक्सिमम रिवीजन करिएगा।
इसके बाद में बोलते हैं कि अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, जैसे थ्योरी का रिवीजन कैसे करें, बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं कि सर थ्योरी का रिवीजन फिर से कैसे करना चाहिए क्योंकि टाइम अब कम बचा है। तो आपको पहले से पता है, या फिर अगर आपको पता है नहीं है तो आप एक काम करिएगा, पहले 3 पेपर सोल्व करिएगा, बिना पढ़े आप 3 पेपर लगाएं, और 3 पेपर लगाने से आपको पता लग जाएगा, फुल सिलेबस का 3 पेपर लगाएं जो आपके पास से पढ़े होंगे या फिर कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। 3 पेपर आपको लगाने से पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे स्टडी करूँ। मान लेता हूँ 3 पेपर लगाने के बाद में आपके 500 नंबर आ रहे हैं, 500 मार्क्स आ रहे हैं आज के दिन। तो अब 500 नंबर है तो 500 नंबर के बेस पे आपको ये तो आइडिया लग ही जाएगा कि मान लेता हूँ आप बहुत सारे टॉपिक में भूल गए हैं कि मुझे कौन सा टॉपिक मेरा वीक था, कौन सा स्ट्रॉन्ग था। तो 3 पेपर जब भी लगाएंगे और आप 500 के आसपास घूम रहे हैं या फिर 550 नंबर के आसपास आप घूम रहे हैं, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को दोबारा से रिवाइज नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, ट्यूशन लगाना है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन लगाना है। वीक टॉपिक को आप एक बार या तो किसी वीडियो लेक्चर से या फिर अपने नोट से एक बार उसको वापस रिवाइज करिएगा। इसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका सिलेक्शन रोक सकता है। इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको रिवाइज करने के बाद में इसके भी क्या लगा दें, आप ट्यूशन लगा दें, और इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन इसके लगा दें। फिर तो वीक टॉपिक को आप पहले रिवाइज करें, फिर उसके क्वेश्चन लगाए। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लगाएं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगा दें। बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ये काम हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट बात ये है कि देखो, ये जो जिंदगी की अपनी जिंदगी की रेस है ना, ये पहली रेस है, ये जिंदगी की पहली रेस है जिसमें हम 1-2 बार हो सकता है फेल भी हो गए हैं, लेकिन ये एक लड़ाई नहीं है जिंदगी की। हम डेली बहुत सारी लड़ाइयां लड़ते हैं, लेकिन ये एक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट बना लिया। जिस चीज को जिसे हम नीट बोलते आ रहे हैं, ये अपनी जिंदगी का फिलहाल के लिए नया पार्ट बन गया, फिर एक बड़ा पार्ट बन गया। अगर ये पार्ट कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है तो हमें ये लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। तो ये जिंदगी की लास्ट लड़ाई नहीं है। आपको जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे। आप डॉक्टर बन जाएंगे, डॉक्टरों में कंपटीशन है। आप एक मेडिकल स्टोर भी चलाएंगे, उसमें भी कंपटीशन है। आप कहीं ना कहीं कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, वहां पे भी कंपटीशन है। हर जगह कंपटीशन है। आपको बात करने के लिए कंपटीशन है, आप किसी से मिलने के लिए कंपटीशन है। आप में सारी चीजें होनी चाहिए। इसलिए जिंदगी में ना तो एक लड़ाई होती है और ना जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयां होती है, और बहुत सारी लड़ाइयों में हम फेल नहीं होते हैं। हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक कर देते हैं। देखो, कोई भी कहीं भी हम फेल नहीं होते, या तो हम चीजों को क्या कर देते हैं, या तो हम पास हो जाते हैं और या फिर हम उस चीज से सीख लेते हैं। जैसे इस बार की नीट हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है कि बहुत सारे लोगों के बारे में हमको पता लगा कि हमारे सराउंडिंग में कैसे गधे लोग रहते हैं। तो हमें ये मान लेना है कि ये जिंदगी की हमारी लास्ट लड़ाई नहीं है। तो लास्ट लड़ाई नहीं है तो आपको क्या करना है, और आपको हमेशा क्या करना है, देखो, किसी भी डायरेक्शन में अपन को डाइवर्ट नहीं होना है। अपने घर वालों को ध्यान में रखते हुए कोई भी जिंदगी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। अगर रीनीट का भी 8 जुलाई को अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे कि चलो रीनीट दोबारा से करवा रहे हैं और एनटीए या फिर किसी दूसरी बॉडी से डेट अनाउंस करवा देते हैं, और आपको ये लगता है कि नहीं अब मेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो आप प्लीज गलत कदम मत उठाइएगा। क्योंकि नीट ही जिंदगी का सोल्यूशन नहीं है, और मरना जिंदगी का सोल्यूशन नहीं है, और कोई दूसरा गलत कदम उठाना जिंदगी का सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जिंदगी की लास्ट लड़ाई नहीं है, बहुत सारी लड़ाइयां। फिर तो अगर आप एक छोटी सी लड़ाई में आप अगर हार गए तो फिर जिंदगी की बाकी लड़ाइयां आप जीत नहीं पाओगे। क्योंकि ये जिंदगी का स्टेप है, दिस इज नॉट पूरा मतलब ये आपकी जिंदगी का एक पार्ट है। दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये छोटा सा स्टेप है, जिस स्टेप को आपने सही तरीके से पार नहीं किया तो थोड़े से पीछे रह गए हैं। दोबारा से जब तैयारी करेंगे तो फिर से पार कर लेंगे। लेकिन ये लास्ट फाइट नहीं है, जिंदगी में बहुत सारी फाइट्स हैं, और इन सबको अपन फेस करने के लिए हमारे पास में क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, वो सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, सबकी रेस्पेक्ट करनी है, टीचर की रेस्पेक्ट करनी है, सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं सबको पॉजिटिव तरीके से बात करना है, सही तरीके से पढ़ते जाना है, क्वेश्चन का सीक्वेंस सही से तरीके से जनरेट करना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता तो जिन टीचरों से आप पढ़ते आ रहे हैं उनके साथ में आप डाउट डिस्कशन जरूर करिएगा। कोई टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं ये डाउट नहीं बता रहा। सारे बच्चे अपने अकॉर्डिंग, जिन बच्चों के 700 नंबर आ रखे हैं, 650 नंबर आ रखे हैं, उनका सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन वो बच्चे भी अपने उस स्कोर से नीचे ना जाने की कोशिश करें। अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखें, अपने रिवीजन को मैक्सिमाइज कर दें और रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर दें, और फालतू की चीजों में आप ध्यान ना दें। अब चीजें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है,
काम करने वाले लोग काम कर रहे हैं, तुम अपना काम शुरू कर दो, अदरवाइज तुम पीछे रह जाओगे। मेरा ये मानना है कि आप सारे बच्चों को जो भी नीट में एग्जाम में अपीयर हुए थे, सारे बच्चों को फुल सिलेबस का टेस्ट और अपने रिवीजन को मैक्सिमाइज कर देना चाहिए। बाकी अनर्गल वीडियो ना तो देखना है, ना कहीं कमेंट करना है, ना कुछ और करना है। अपने आप को सही तरीके से मैनेज करें और रिवीजन करें और नीट की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि नीट दोबारा से होने जा रहा है। मेरा ये मानना है, मेरी गट फीलिंग यही बोल रही है। ओके, थैंक यू।